दोस्तों ये पहले वीडियो का पार्ट 2 है। सेकंड गेम के लिए सभी रूप पर चले जाते हैं जहाँ पर मानव उनको गेम्स के रूल्स एक्सप्लेन करता है। इस गेम का नेम होता है सीक्रेट रिवील गेम। इसमें प्लेयर्स को अपने दोस्तों के सीक्रेट लिखने होते हैं जो कि वो अभी तक छुपा रहे होते हैं और ये सब कुछ व्यूअर्स के सामने होता है। गेम राउंड्स में डिवाइड होता है। जब तुम प्राइवेट रूम में एंटर करते हो तो तुम्हें एक बैड माउथ कार्ड सबमिट करना होता है और 3 मिनट का टाइमर खत्म होने से पहले तुम बाहर नहीं जा सकते। जब सारे कार्ड्स कलेक्ट हो जाते हैं तो व्यूअर्स के साथ एक सर्वे होता है जिसमें डिसाइड होता है कि कौन सबसे ज्यादा सजा का हकदार है। वोट्स के हिसाब से प्लेयर्स बोर्ड पर आगे बढ़ते हैं। गेम कंप्लीट करने के लिए कम से कम एक पर्सन का गोल तक पहुंचना जरूरी है। पिछले गेम की तरह सबको 4 लाख येन मिलेंगे, लेकिन जो लोग बोर्ड पर रुक जाते हैं उनको एक्स्ट्रा 1 मिलियन येन मिलेंगे और उनको थर्ड राउंड खेलने की कोई जरूरत नहीं है और वो सीधा घर जा सकते हैं। जबकि जो लोग गोल तक पहुंचते हैं उन्हें फ्यूचर में काफी भारी नुकसान देखने को मिलेगा जो कि बाद में रिवील होगा। इस गेम का सबसे डेंजरस रूल ये होता है कि तुम किसी के बारे में कुछ भी लिख सकते हो, चाहे वो तुझ हो, जैसे कि कोकोरोगी की बराक का साइज जी कप है, या फिर झूठ जैसे कि वो बिग पहनती है। लेकिन अगर झूठ एक्सपोज हो गया तो गेम तुरंत एंड हो जाता है और झूठ लिखने वाला सीधा गोल तक पहुंच जाता है। प्लेयर्स खाली कार्ड भी सबमिट कर सकते हैं। अगर सभी लोग अपने कार्ड्स को खाली छोड़ देते हैं तो सभी एक स्पेस आगे बढ़ सकते हैं और अगर उनमें से कोई एक भी धोखा देता है तो बाकियों को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। ये सब सुन के साबारागी नर्वस हो जाती है। यूची उसे कंफर्ट करता है। ये सब कुछ शीबे भी देख रहा होता है और उसे देखकर पता नहीं जलसी होती है और वो उनके पास चला जाता है और कहता है कि डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फर्स्ट राउंड में सभी अपने कार्ड्स को ब्लैंक छोड़ देते हैं और सभी एक स्पेस आगे बढ़ते हैं। तभी एक नोटिफिकेशन आता है, इस स्पॉट पर रुकने वाले प्लेयर्स को 1 लाख येन का नुकसान हुआ है। मानव ने पहले ही बताया था ये गेम भी एक नॉर्मल सुकुरुकु गेम जैसा है। जितना तुम आगे बढ़ोगे उतना ही डेप्थ बढ़ने का रिस्क होगा। सेकेंड राउंड में भी सभी कार्ड्स को ब्लैंक छोड़ देते हैं और सभी एक स्पेस आगे बढ़ते हैं, लेकिन इस बार उनको होता है पूरे 5 लाख येन का नुकसान। ये देखकर सभी पैनिक हो जाते हैं। तब मानव रिवील करता है गेम के दौरान जो भी डेप्थ ऐड होगा वो सब उस प्लेयर को मिलेगा जो पहले गोल पर सबसे पहले पहुंचेगा। फाइनली थर्ड राउंड में 2 कार्ड फिल होते हैं। पहले में लिखा होता है शियो को यूइची पे क्रश है और दूसरे में लिखा होता है कि तेंजी और शियो पहले रिलेशनशिप में थे। ये बात सुनने के बाद सभी को शौक लगता है, लेकिन सबसे ज्यादा शौक लगता है शीबे को, क्योंकि शीबे साबारागी से प्यार करता है और ये बात पूरे ग्रुप मेंबर को पता होती है। उसके बाद सर्वे का रिजल्ट आता है और शियो को सबसे ज्यादा सजा देने की वोट मिलती है, जिसके कारण उसको 5 कदम आगे बढ़ना होगा, जबकि सभी एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। फिर एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि शियो को ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। शीबे गुस्से में यूइची को कन्फर्ट करता है क्योंकि उसे लगता है कि यूइची सब कुछ जानता था, लेकिन फिर भी उसने उसको अंधेरे में रखा। फिर तेंजी वहां पर आता है और शीबे को समझाता है कि जेलस होना ठीक नहीं, लेकिन शीबे उसके ऊपर भी भड़क जाता है और वो तेंजी से पूछता है तुम कौन होते हो ये बोलने वाले, जबकि तुम खुद सावारागी को डेट कर रहे थे। फिर शियो आगे आती है, क्लैरिफाई करती है। वो कहती है कि तेंजी और उसका रिलेशनशिप रियल नहीं था, वो सिर्फ उनके फादर के प्रॉमिस को पूरा कर रहे थे और प्रिटेंड कर रहे थे कि वो रिलेशनशिप में है। तेंजी के फादर की डेथ के बाद तेंजी ने स्कूल चेंज कर लिया। हाई स्कूल में दोबारा मिलने पर सब कुछ गलत समझा गया। ये सुनकर शीबे मानव से पूछता है अगर ये झूठ नहीं है तो जिसने ये लिखा है उसका क्या होगा। फिर हमें आगे जाकर रिवील होता है कि भले ही सावारागी तेंजी को प्यार नहीं करती थी, पर तेंजी उससे प्यार करता था। वो कन्वेंस करता है कि वो आज भी उसे उतना ही प्यार करता है। जब शीबे सावारागी से बिन मतलब की फ्लर्टिंग करता था तो तेंजी को काफी गुस्सा भी आता था। तो शीबे तेंजी से कहता है कि तो उसको ये सब पेपर में लिखने की क्या जरूरत थी, वो उसको डायरेक्ट भी तो बोल सकता था। तेंजी कहता है कि उसने कार्ड में कुछ नहीं लिखा। उसका मानना है कि शीबे जेलस हो गया और फ्रेंड जोन होने के डर से उसने ही कार्ड में लिख दिया ताकि वो टेस्ट कर सके। ये बात सुनने के बाद शीबे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो तेंजी के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन यूइची वहां पर आता है और उन दोनों को रोक देता है। कोकोरोगी सावारागी से पूछती है कि सभी लड़के उससे अट्रैक्ट क्यों होते हैं, हो सकता है कि अब यूइची भी तुमसे प्यार करता हो। उसके बाद दोस्तों फोर्थ राउंड शुरू होता है जिसमें 3 कार्ड्स फिल होते हैं। पहले कार्ड में लिखा होता है शीबे जूनियर हाई स्कूल तक अपनी माँ के साथ नहाता था। सेकंड कार्ड पे लिखा होता है यूची 1 हफ्ते तक नहीं नहाया था। थर्ड कार्ड पे लिखा होता है शियो ने प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। सर्वे के बाद सब अपनी अपनी स्पेसिस पर मूव करते हैं। शीबे मानता है कि प्लास्टिक सर्जरी वाला कार्ड झूठ है, लेकिन शियो आराम से पूछती है अगर ये झूठ नहीं हो तो क्या तुम तब भी मुझे पसंद करोगे और या मेरी फ्रेंडशिप को एक्सेप्ट कर पाओगे। कंट्रोलर रूम में बैठी 2 लड़कियां आपस में बातें कर रही होती हैं। पहली लड़की कहती है
क्या ऐसी बातों से दोस्ती टूट सकती है? दूसरी लड़की जवाब देती है, दोस्ती अनकंडीशनल नहीं होती है। हम दोस्ती में कुछ ना कुछ तो एक्सपेक्ट करते हैं। कोई हमें हंसाता है, कोई हमें बुली होने से बचाता है, कोई ग्रुप में स्मार्ट दिखता है और कोई सिर्फ इसलिए दोस्त होता है या तो वो पॉपुलर होता है या तो वो अट्रैक्टिव होता है। फ्रेंडशिप रोमांस से ज्यादा कैलकुलेटिव होती है। और दूसरी लड़की जिसने सवाल पूछा होता है उसका नेम मारिया होता है। वो कहती है कि ये बात काफी हद तक सच है। उसके बाद 5th राउंड शुरू होता है। मानाबू कहता है कि सिर्फ एक पर्सन नहीं, कार्ड में कुछ लिखा है और जो इसके ऊपर लिखा है वो काफी ज्यादा सीरियस है। असल में कोकोरोकी जूनियर हाई स्कूल में अपने जिस्म की डेटिंग किया करती थी। सभी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। कोकोरोकी काफी ज्यादा टूट जाती है कि उसका डार्क पास्ट सबके सामने आ चुका है। कोकोरोकी साबारागी के ऊपर इल्जाम लगाती है। उसे लगता है कि उसने ये सब लिखा है क्योंकि ये सच सिर्फ सावारागी को पता होता है। पर शियो कसम खाती है और कहती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। अभी कोकोरोकी संभल ही नहीं पा रही होती है कि इतने में शिबे बकवास कर देता है। वो कहता है कि कोई इतना इनोसेंट कैसे दिख सकता है जबकि वो अडल्ट्स को डेट करता था। ये सुनते ही तेंजी उसको जोर से पंच करता है और कहता है कि वो अपनी फ्रेंड के बारे में ऐसे बकवास कैसे कर सकता है। तेंजी युइची से कोकोरोकी को संभालने के लिए कहता है। उसके बाद दोस्तों कोकोरोकी 5 कदम आगे बढ़ती है और सभी एक एक कदम आगे बढ़ते हैं। और इस राउंड के बाद शियो लीड कर रही होती है 13 स्पीसीज के साथ। कोकोरोकी युइची को बताती है कि असल में उसे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत थी ताकि वो अपनी बुलीज से बच सके। पैसे मिलते ही उनका बिहेवियर चेंज हो गया। उसकी फैमिली फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं थी और इसलिए उसने ये गलत रास्ता चुना। वो कसम खाती है कि उसने डिनर पे जाना, सिर्फ उनके कई कपड़े पहनना, उसको बस थोड़ा बहुत छुआ गया होगा, पर उसने आज तक कभी भी लिमिट क्रॉस नहीं की। कोकोरोकी युइची से भीख मांगती है कि वो उसको कभी छोड़ के ना जाए वरना वो फिर से अकेली हो जाएगी। युइची भी उसे एश्योरेंस देता है कि चाहे जो भी हो वो उसे कभी भी अबंडन नहीं करेगा। फिर युइची उसके कान में कुछ कहता है जिसे मारिया और व्यूअर्स दोनों सुनकर रेस्टलेस हो जाते हैं। भली साबारागी कोकोरोकी को कह देती है कि उसने कुछ नहीं लिखा है, पर कोकोरोकी उसका विश्वास नहीं करती है और उससे डिस्टेंस बना लेती है। साबारागी का दिल टूट जाता है। तेंजी साबारागी के पास आता है और उसे दिलासा देता है। वो कहता है कि वो जानता है कि साबारागी कभी भी किसी का सीक्रेट रिवील नहीं करेगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। साबारागी तेंजी का थैंक्स कहती है उसके ऊपर विश्वास करने के लिए। मारिया एक्साइटेड हो रही होती है कि उन सभी की फ्रेंडशिप टूटने वाली है और ये भी क्लियर हो जाता है कि ट्रेडर का गोल सिर्फ ये नहीं है कि उनके ऊपर कर्जा चढ़ाना, उसका गोल ये भी है कि पांचों की दोस्ती टूट जाए। और फाइनली रिवील होता है कि तेंजी वो ट्रेडर है। तेंजी ने पैसे चुराए होते हैं तोमोदाची गेम खेलने के लिए। तेंजी ने ही साबारागी की सर्जरी की बात लिखी होती है और ये कोई कॉस्मेटिक सर्जरी नहीं होती है। असल में साबारागी के फेस पे एक स्कार होता है, उसको ठीक करने के लिए ये सर्जरी की जाती है और ये बात सिर्फ तेंजी को पता होती है। और यही नहीं, तेंजी को शियो की सारी बातें पता होती हैं कि वो कहाँ जाती है और किससे क्या बातें करती है, क्योंकि उसने उसे एक गिफ्ट दिया होता है जिसमें लिसनिंग डिवाइस होता है। तेंजी उसे हर वक्त सुन रहा होता है, यहाँ तक कि जब कोकोरोकी साबारागी को अपना सीक्रेट बता रही होती है तब भी तेंजी सारी बात सुन लेता है। तेंजी का प्लान होता है कि शियो बिल्कुल अकेली हो जाए और जब वो अकेली हो जाए वो उसका ट्रस्ट जीत सके। तेंजी कोकोरोकी के साथ तो साबारागी का बॉन्ड खराब कर ही चुका है, ऐसे वो बाकियों के साथ भी करने वाला है। उसके बाद तेंजी साबारागी को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि हो सकता है कि कोकोरोकी ने खुद ही ये सब लिखा हो ताकि वो युइची के क्लोज आ सके। कोकोरोकी का रिएक्शन देखने के बाद साबारागी भी तेंजी की बात मान लेती है। तेंजी कहता है कि इससे कोकोरोकी को सिंपैथी मिल जाएगी और युइची तो एक भोला सा अच्छा लड़का है और वो कोकोरोकी की फीलिंग को एक्सेप्ट भी कर लेगा। 6th राउंड में सबसे पहले तेंजी अंदर जाता है। तेंजी को रियलाइज होता है कि किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, इसलिए वो इस बार अपने बारे में लिखेगा ताकि उसके ऊपर शक ना हो। फिर वो कार्ड में कुछ लिख ही देता है और 3 मिनट हो जाते हैं और वो रूम से बाहर आ जाता है। जब वो रूम से बाहर आता है वो देखता है कि युइची साबारागी को थप्पड़ मार चुका होता है क्योंकि साबारागी ने कोकोरोकी के ऊपर इल्जाम लगाया होता है कि उसी ने अपने बारे में ये लिखा है। साबारागी कहती है कि तुम लड़कियों को नहीं जानते, वो अपना प्यार पाने के लिए किसी भी हद में जा सकती हैं। पर युइची कुछ भी सुनना नहीं चाहता है। तेंजी को ये देखकर काफी सुकून मिलता है कि युइची और शियो का भी रिलेशनशिप खराब हो रहा है। उसके बाद तेंजी शियो के पास आता है और कहता है कि प्लीज उसे माफ कर दो कि ये गलतफहमी उसने तुम्हारे दिमाग में डाली। साबारागी देख रही होती है कि कैसे कोकोरोकी इनोसेंट बन के युइची का टेंशन ले रही है। तेंजी के बाद सभी एक एक करके जाते हैं और अपने कार्ड सबमिट करते हैं। राउंड खत्म होते ही सिर्फ 2 लोगों ने कार्ड सबमिट किए होते हैं। पहले में लिखा होता है कि साबारागी लड़कों के बॉक्सर पहनती है और इससे तो साफ पता लगता है कि ये तो कोकोरोकी नहीं लिखा होगा। सेकंड कार्ड में लिखा होता है कि तेंजी अपनी उम्र के बारे में झूठ बोलता है। असल में वो 1 साल बड़ा है। वो बताता है कि उसको ड्रॉप लेना पड़ा था
अपनी फैमिली इश्यूज के कारण। उसके बाद तेंजी अपना एक्ट शुरू कर देता है। वो शियो के ऊपर इल्जाम लगाता है कि ये पक्का शियो ने उसके बारे में लिखा होगा, क्योंकि ये सब तो सिर्फ शियो ही जानती है। शियो तेंजी के आगे भीख मांगती है और कहती है कि प्लीज उसका विश्वास करो, उसने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। तेंजी उसके बाद कहता है कि उसको उसके ऊपर विश्वास है, ये शायद किसी और ने लिखा होगा। उसके बाद रिजल्ट आता है, शियो पहले नंबर पर आती है, तेंजी सेकंड नंबर पर आता है और बाकी थर्ड नंबर पे। शियो को मौका मिलता है कि वो ग्रुप में से किसी को भी नॉमिनेट कर सकती है, यहाँ तक कि वो खुद को भी नॉमिनेट कर सकती है, जिसके बाद उस पर्सन का सीक्रेट रिवील हो जाएगा। तेंजी को डर लग रहा होता है कि कहीं शियो उसे ना पिक कर दे। अगर उसको पिक किया गया तो सबको पता चल जाएगा कि उसने पैसे चुराए हैं और उसने ये गेम शुरू किया है। मानाबू शियो को सजेस्ट करता है कि उसे एक ऐसे पर्सन को ढूंढना चाहिए जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करती है, क्योंकि ऐसा करने पे उसे गिल्ट कम होगा और दूसरा कोई पर्सन हर्ट भी नहीं होगा। तेंजी सोचने लग जाता है कि अगर शियो ने उसको चूज कर लिया तो जितना भी उसने ट्रस्ट गेन किया है वो टूट जाएगा। जैसे शियो तेंजी को पिक करने वाली होती है, शीबे आगे आता है। शीबे कहता है कि उसको चूज किया जाए क्योंकि इससे वो अपनी इमेज को सुधार सकता है और सभी का ट्रस्ट गेन कर सकता है। जब शीबे को चूज किया जाता है और बहुत सारी स्क्रीन्स हमें दिखाई जाती हैं, उस स्क्रीन्स में हमें दिखाया जाता है कि शीबे के फादर के मल्टीपल अफेयर्स हैं और वो रिश्वत ले रहे हैं और अपने स्कैंडल्स को छुपाने के लिए बहुत सारा पैसा उड़ा रहे हैं। शीबे निराश हो जाता है। शियो उसके पास आती है और कहती है कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, ये उसके फादर की गलती है, उसकी नहीं। शीबे नीचे बैठा होता है। शियो उसको हाथ देकर उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तेंजी उसे रोक देता है और वो उसको वार्निंग देता है कि उसे शीबे जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तेंजी फिर एक नफरत का बीज बो देता है। वो कहता है कि हो सकता है शीबे ने सबको गेम में फोर्स किया हो ताकि वो प्राइज मनी से अपने फादर के स्कैंडल को कवर कर सके। शीबे पूरी तरह से मना करता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन ट्रस्ट रिबिल्ड करने की कोशिश उसकी बेकार जाती है। व्यूअर सर्वे के बाद स्टैंडिंग होती है, शियो 18 स्पेसिस, शीबे 17 स्पेसिस। उसके बाद 7th राउंड शुरू होता है। 7th राउंड में सिर्फ एक ही कार्ड आता है, उसमें लिखा होता है कि शीबे ने मल्टीपल लोगों को मारा है। तेंजी शॉक्ड रह जाता है कि ये कार्ड उसने नहीं लिखा होता। तेंजी को यूइची के ऊपर शक जाता है क्योंकि उसके बाद वही कैपेबल है ऐसा कुछ लिखने के लिए। शीबे ये सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो मानाबू से कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है और जिसने भी ये सब लिखा है उसको पेनल्टी मिलनी चाहिए। तेंजी हंस रहा होता है, उसे लगता है कि इससे तो यूइची अब एक्सपोज हो जाएगा, लेकिन मानाबू एक्सप्लेन करता है कि किसी स्टेटमेंट को तभी झूठ माना जाएगा या तो उसका प्रूफ मिले या कार्ड लिखने वाला खुद सामने आए। शीबे के पास कोई वे नहीं होता है कि वो अपने आप को बेकसूर प्रूफ कर सके। वो व्यूअर के सामने कसम खाता है, पर फिर भी व्यूअर्स उसे गिल्टी मान लेते हैं। रिजल्ट ये होता है कि 22 स्पेसिस के साथ शीबे पहले नंबर पे चला जाता है। शीबे रो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, उसके ऊपर बिन मतलब का इल्जाम लगा है। यूइची आगे आता है और उसको दिलासा देता है और कहता है कि उसे पता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और यूइची कहता है कि हमारे ग्रुप में एक ट्रेटर है और उसको पता चल चुका है कि वो कौन है, वो हम सबकी दोस्ती तोड़ना चाहता है और मुझे पता चल चुका है कि वो कौन है। तो इसी के साथ दोस्तों आज का पार्ट इधर ही खत्म होता है। अगला पार्ट भी जल्दी ही आ जाएगा, तो बस चैनल पे बने रहें।